नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ और वॉच आवर का संकट क्या है, जिसी की बात करेंगे, क्योंकि इस चक्कर में एक विमान अटक गया और दरभंगा एयरपोर्ट पर विमान के रद्द होने से या रीशेड्यूल होने से यात्रियों को इधर उधर भटकना पड़ा। तो मुंबई वाली फ़्लाइट अटक गई थी दरभंगा में पिछले दिनों और वो दूसरे दिन फ़्लाइट उसकी हुई। तो आज उसी की बात करेंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट पर जो कंजेशन है, भीड़ भाड़ है, उससे निपटने के लिए सरकार क्या एक्शन में है, क्या प्लानिंग की है, और इसको लेकर के सिंधिया एक्शन में नज़र आ रहे हैं। एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया कॉल्स फॉर स्टॉप्स टू डीकंजेस्ट एयरपोर्ट, और उन्होंने ऐसी लिस्ट बनाई है जहां कंजेशन ज़्यादा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है अपने सरकारी अधिकारियों को और प्राइवेट ऑपरेटर्स को टू वर्क फॉर ऑन डीकंजेशन दीज एयरपोर्ट्स, तो इनको जो है डीकंजेस्ट किया जाए। और एक ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि द मैटर इज़ बीइंग मॉनिटर्ड बाय सिंधिया। सिंधिया खुद मॉनिटर कर रहे हैं और हु हैज़ फॉर्म्ड अ टीम ऑफ सीनियर ऑफिसर्स टू सॉल्व द कंजेशन इशू, और उन्होंने एक टीम बना दी है। और 15 ऐसे एयरपोर्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, रीजनल एयरपोर्ट दरभंगा है। तो ये तमाम एयरपोर्ट्स में 15 लिस्ट ऐसी तैयार की गई है जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है और इसी को डीकंजेस्ट करने की कब की प्लानिंग की जा रही है। और एक अधिकारी उनका कहना है कि देयर आर सर्टेन एयरपोर्ट्स दैट हैव वॉच आवर्स ऑपरेट ओनली फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो जैसे कि दरभंगा जहां पर लिमिटेशन है, जहां पर वॉच आवर की रिस्ट्रिक्शंस है। और सजेशंस आर टू कीप द एयरपोर्ट ओपन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इफ़ रिक्वायर्ड, और ये सजेशंस जो है देने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर किस तरह से वॉच आवर को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से यहाँ पर डीकंजेशन किया जा सकता है, और इसी को लेकर के तैयारी की जा रही है मिनिस्ट्री लेवल पर। खुद सिंधिया इसको मॉनिटर करने के लगातार सोशल मीडिया पर शिकायतें मिल रही थी दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में, खास तौर से जहां पर इस तरह की फैसिलिटी है जैसे लगता है कि वहां पर बस स्टैंड हो और भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा होती है, फैसिलिटीज़ नहीं है। इसी को ध्यान में रख करके अब ये टीम बनाई गई है और ऐसे 15 एयरपोर्ट की निशानदेही की गई जिसमें दरभंगा भी है। और इसकी वजह यह है कि दरभंगा में अभी हाल ही फ़िलहाल में वॉच आवर के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एक फ़्लाइट अटक गई थी और सुरक्षा कारणों से उस फ्लाइट को टेक ऑफ की इजाज़त नहीं मिली। और ये खबर आई थी कि वॉच आवर टाइम बीतने से नहीं उड़ सका मुंबई जाने वाला विमान, इस वजह से वो मुंबई जाने में जो यात्री आने वाले थे उनको दूसरे दिन जाना पड़ा। तो 25 तारीख का मामला है। 25 नवंबर को मुंबई जाने वाली फ़्लाइट स्पाइस जेट की वॉच आवर टाइम बीतने के कारण उड़ान नहीं भर सकी और रनवे पर अंधेरा के मद्देनज़र सुरक्षा कारणों से एयरफोर्स ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को उड़ने की इजाज़त नहीं दी और यात्रियों की अंतिम समय में यात्रा रद्द हो गई। इस कारण से ठंड में यात्रियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, लोगों को इधर उधर आश्रय लेना पड़ा। और अगले दिन 26 नवंबर को इस विमान को दरभंगा से रवाना किया गया और बताया जा रहा है कि अंधकार में रनवे पर जंगली जानवरों के आने का खतरा रहता है, इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती थी। तो इस तरह की चीज़ें की वजह से जो है और फेंसिंग नहीं होने के कारण भी ऐसा हो रहा है। और फेंसिंग के बारे में कहा जा रहा है कि अगले महीने दिसंबर में फेंसिंग की शुरुआत होगी और उस फेंसिंग की वजह से जो है वो जंगली जानवरों के रनवे पर आने का खतरा कम हो जाएगा। तो समस्याएं कई हैं और सबसे बड़ी समस्या यही है कि रोज़ाना जो करीबन 3000 यात्री यहाँ से सफ़र कर रहे हैं और करीबन 16 से 18 फ़्लाइट रोज़ाना यहाँ से ऑपरेट हो रही है, उसमें जो है समय की जो और जगह की जो दिक्कत है, समय की जो दिक्कत है, उससे निपटा कैसे जाए, ये बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सिंधिया अब तक दरभंगा एयरपोर्ट नहीं आए हैं, उन्होंने निरीक्षण नहीं किया है और ये सिर्फ दिल्ली में बैठकर ही जो है बैठकों का दौर चल रहा है और मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि जब तक ग्राउंड पर नहीं आएंगे तब तक कैसे पता चलेगा क्या इशू है, क्या मुद्दा है और कैसे उसे हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारे शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।